हेलो, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करेंगे ज़रा डिटेल में, जो कि आपके एमडी कैट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके जो पेपर है इंटर के उसके लिए भी बहुत ही सपोर्टिव लेक्चर है। तो आए चले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर के लिहाज से प्रोटीन को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अगर हम 4 स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्रोटीन के, तो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर, और एक को हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा भी है कि खुद प्रोटीन इटसेल्फ किसका बना हुआ होता है, अमाइनो एसिड्स का, यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर ही होगा। अब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पढ़ना जो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे कि मैंने यहां पर बनाया हुआ है 1 2 3 4 5। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये सारे के सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए होते हैं। आप जानते हैं कि अमाइनो एसिड्स में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। यानी कि अब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब ये अरेंज किस तरह हुए हैं, स्ट्रेट मैनर में। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स अरेंज इन स्ट्रेट मैनर इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे वो स्ट्रेट अरेंज हुए हुए होंगे। अच्छा, अब पेपर में एमसीक्यूज क्या आता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बॉन्डिंग कौन सी होती है, सिर्फ एक ही बॉन्ड मौजूद होता है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पर भी पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, यहां पर भी पेप्टाइड बॉन्ड, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही मौजूद होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। फिर एक और एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पेपर में एमसीक्यूज पूछ लेता है कि एग्जाम्पल बता दो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की एग्जाम्पल क्या है। तो वो बेसिकली हमारा इंसुलिन है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन है जो कि शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर। तो वो जो इंसुलिन है वो एक प्रोटीन है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखें यहां पर भी क्या है, अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी, ये भी, ये भी। कितने अमाइनो एसिड है, 5। जगह यहां पर 5 की थी तो मैंने 5 बनाए, लेकिन होते हैं बहुत सारे। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि एक अमाइनो एसिड जो दूसरे अमाइनो एसिड से जो जुड़ा होता है, कौन से बॉन्ड के थ्रू, हम जानते हैं कि इसमें बॉन्ड होती है पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहां पर जो अमाइनो एसिड अरेंज हुआ हुआ है, ये स्ट्रेट नहीं अरेंज हुआ हुआ, थोड़ा सा ये स्पाइरल मैनर में अरेंज हुआ हुआ है। तो अमाइनो एसिड्स अगर स्पाइरल मैनर में अरेंज हुआ हुआ होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहेंगे। अब सवाल यहां पर ये होता है हमारे पास कि ये अमाइनो एसिड स्ट्रेट किस लिए था, क्योंकि यहां पर एक ही बॉन्ड था। अब ये स्पाइरल क्यों है, क्या रीजन है स्पाइरल होने का। तो ये बात याद रखिएगा, स्पाइरल होने का जो रीजन है वो ये है कि यहां पर एक और एक बॉन्ड मौजूद होता है। अमाइनो एसिड के दरमियान एक और एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अमाइनो एसिड्स स्पाइरल वे में अरेंज हुए होते हैं। तो अब यहां पर कुल मिलाकर बात क्या हुई कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स स्पाइरल अरेंज हुए हुए होते हैं, क्योंकि यहां पर बॉन्डिंग कितनी होती है, 2 बॉन्डिंग होती है। एक तो ऑलरेडी पेप्टाइड बॉन्ड था, अब जो दूसरा बॉन्ड है इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, ये स्पाइरली अरेंज हुए हुए रहते हैं। अच्छा, अब एक चीज और याद रखिएगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि लेट सपोज ये अमाइनो एसिड स्पाइरली अरेंज हुए हैं, तो ये अगेन फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड बैक हो जाते हैं। यानी कि इस तरह स्ट्रक्चर जा रहा है, फोल्ड बैक होकर वापस आ गया। अब क्यों वापस आ रहा है, क्योंकि अगेन यहां पर भी कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अब ये याद रखिएगा कि इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये कहलाएगा अल्फा हेलिक्स। इसमें क्या होगा, अमाइनो एसिड स्पाइरली अरेंज हुए हैं सर। लेकिन अब यहां पर क्या है कि अमाइनो एसिड स्पाइरल अरेंज हुए हैं लेकिन फोल्ड बैक हो गए दोबारा से।
और इन फोल्ड बैक के दरमियान भी कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसे हम क्या कहेंगे? बीटा प्लेटेड शीट कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। तो आई थिंक यहां पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको क्लियर हो गया होगा कि अच्छा, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड ये भी बात याद रखिएगा कि ये जो टर्न है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये बात याद रखिएगा कि एक टर्न के अंदर तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये आपसे पेपर में एमसीक्यूज पूछ लेगा। यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अमाइनो एसिड स्पाइरल अरेंज हुए हैं। अच्छा, ये जो एक टर्न है ना, स्पाइरल जो घूम रहा है, एक टर्न से दूसरे टर्न का जो फासला है वो तकरीबन कितने अमाइनो एसिड्स के बराबर होता है? 3.6 अमाइनो एसिड्स के बराबर होता है। ये आपसे पेपर में पूछ लेगा एमसीक्यूज। फिर अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, दैट इज हेयर्स। हमारे जो हेयर्स हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और स्पाइडर के जो वेब्स होते हैं, मकड़ियों के जो जाल होते हैं, वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। आई होप कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको क्लियर समझ में आ गया हो। अच्छा, अब देखें टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, ये स्पाइरल हो गया, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ही, यानी कि इस प्रोटीन को ही हम उठाते हैं, को थोड़ा सा हम और फोल्ड कर देते हैं, तो ये पहले से ज्यादा फोल्ड हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स अरेंज हुए हैं, लेट सपोज मैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना दे रहा, ये रहा अमाइनो एसिड, ये रहे अमाइनो एसिड, ये रहे अमाइनो एसिड, ये जो बीच बीच में मैंने डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया क्या है? ये अमाइनो एसिड्स। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा कि यहां पर क्या टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ये जो अमाइनो एसिड्स अरेंज हुए हैं ये फोल्डेड हुए हैं, या बहुत ही ज्यादा फोल्डेड है, यानी कि फोल्डेड और सुपर फोल्डेड मैनर में अरेंज हुए हैं। उसको हम क्या कहेंगे? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहेंगे। अब यहां पर ऑलरेडी हम जानते हैं कि एक अमाइनो एसिड जो दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा होता है, हम जानते हैं कि उसमें बॉन्ड कौन सी होती है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये मैंने लिख दिया। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। यानी कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करके बनाऊं, कंसिडर कर लेते हैं कि यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेट सपोज ये वाला जो बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है, लेट सपोज ये बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड है, लेट सपोज ये वाला जो बॉन्ड है डाई सल्फाइड बॉन्ड। अब यही इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर में आपसे पूछेगा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर बॉन्डिंग कौन कौन सी होती है। पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑलरेडी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, लेकिन यहाँ पर आयनिक और डाई सल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद है जब ही ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है फोल्ड हुआ है, फोल्ड हुआ हुआ है या सुपर फोल्डेड है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की जो एग्जाम्पल है वो है लाइसोजाइम। हमारे स्लाइवा के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं लाइसोजाइम, जो जर्म्स को क्या करता है? किल करता है। अब हम लास्ट वन पर आ जाते हैं, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है कि ये एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इनटू अ सिंगल फंक्शनल यूनिट। यानी कि सिंपल इज दैट, आप क्या करें कि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दो या दो से ज्यादा इस प्रोटीन को आपस में मिक्स कर देंगे आप, तो क्या बन जाएगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाएगा। लेट सपोज मैं कर लेता हूं, एक मैंने ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को लिया और एक ये दूसरे को लिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब यहां पर क्या, ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन था, ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन था, दो प्रोटीन थे, दो चेन थे प्रोटीन के, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाएगा। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं, ये याद रखिएगा, हेट्रो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और होमो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो बॉन्डिंग होती है वो पेप्टाइड बॉन्ड भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड,
और इनमें एक इंटरेक्शन होता है, एक और एक, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अगर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की एग्जांपल की बात करते हैं तो दैट इज हीमोग्लोबिन। हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो पिगमेंट है रेड कलर का, दैट इज हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब अगर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो इसके भी दो टाइप्स हैं, हेट्रो और होमो। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब हो गया सेम और हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट। यानी कि होमो में क्या होगा कि ये एक मैंने प्रोटीन की चेन ली और ये मैंने दूसरी ली। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, यानी कि अब दो पॉलीपेप्टाइड चेन को मैंने आपस में जोड़ दिया। अब दोनों एक जैसे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, होमो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब लेट सपोज हेट्रो में क्या होता है कि एक मैंने पॉलीपेप्टाइड चेन लिया यानी कि प्रोटीन लिया, ये एक मैंने दूसरा लिया। अब दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अब इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाएगा। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम रिवाइज कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम पढ़ रहे थे, तो प्रोटीन को 4 ग्रुप में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइमरी में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स स्ट्रेट फॉर्म में अरेंज हुए हुए रहते हैं, इसलिए क्योंकि यहां पर बॉन्ड एक ही होता है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो अरेंज हुए हुए रहते हैं वो स्पाइरल मैनर में। अब स्पाइरल मैनर में क्यों अरेंज है, एक तो यहाँ पर ऑलरेडी पेप्टाइड बॉन्ड है और दूसरी बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये कैसे हैं, स्पाइरल। अगर स्पाइरल हैं, अगर स्पाइरल हैं सिर्फ, तो ये अल्फा हेलिक्स हैं। लेकिन अगर स्पाइरल होके ये टर्न बैक हो जा रहे हैं और इन दोनों के दरमियान भी बॉन्ड बन जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, बीटा प्लेटेड शीट कहलाएगा। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमने क्या पढ़ा कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, इसी को निकालें आप, बहुत ज्यादा फोल्ड कर दें आप इसको, तो ये क्या बन जाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स अरेंज इन फोल्डेड एंड सुपर फोल्डेड मैनर। फोल्ड हुए हुए होते हैं या ज्यादा फोल्ड हुए हुए रहते हैं। अब यहाँ पर फोल्ड क्यों है भाई, ये यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड भी मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद है, दो मजीद बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना के रखा है, ये आयनिक बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो इसकी वजह से ये फोल्ड हुए हुए रहते हैं। हो गया। क्वाटरनरी में क्या होते हैं कि आप टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन आप उठाएं, दो या दो से ज्यादा इन प्रोटीन को आपस में मिला दें, तो क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब यहां पर भी पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी यहां पर मौजूद होता है। एग्जाम्पल आपकी हीमोग्लोबिन। अच्छा, अगर एक जैसे प्रोटीन को आप आपस में जोड़ देंगे, पॉलीपेप्टाइड को जोड़ देंगे, तो होमो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे यहाँ ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का, दो पॉलीपेप्टाइड चेन को अलग अलग को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हेट्रो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ प्रोटीन और हीमोग्लोबिन और इंसुलिन के बारे में जरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये लेक्चर आपको एमडी कैट में भी बहुत सपोर्ट करेगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरे लेक्चर को रिटन फॉर्म में भी मैंने लिखा हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।